कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है और इसमें कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग का। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, जो हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। कालाबाग डैम पर एक बार फिर बहस शुरू। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं डैम्स की अशद जरूरत है, सिंध हुकूमत को कायल करना पड़ेगा। कालाबाग डैम के मुतासिरीन को साइंटिफिक तरीके से समझाना होगा। वजीर आज़म का हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम से खिताब। कहा सिंध में कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कालाबाग डैम बने, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इस मामले को इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई की ऐसी ट्रेनिंग कराई है कि हमारे अरकान बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। काफ लीग और चौधरी बरादरान पर पूरा एतमाद है, लेकिन जो लोग घबराए हुए हैं उनको चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है। वजीर आज़म का चौधरी मोनस इलाही को जवाब। विफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, कोई घर आए तो वेलकम करते हैं। वजीर आज़म एक बार पीटीआई वालों को कह दें घबराना नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि मोनस इलाही के बयान के बाद अपोजिशन में खास तौर पर शहबाज शरीफ की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया है। 18 फरवरी को उन पर फर्द जुर्म आयद हो रही है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकलने का हिसाब देना पड़ेगा। आज अपोजिशन वाले काफ लीग से वोटों की भीख मांगने क्यों जा रहे हैं? इनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपी अदम एतमाद और नून लीग इंतखाबात चाहती है। पाकिस्तान में नई चोर एसोसिएशन बन गई है। इमरान खान ने तमाम चोरों को इकट्ठा कर दिया। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान तो कभी किसी और से मिल रहे हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का पिंड दादन खान में तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो साहब पहले कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और इत्तेहादियों से राब्तों पर भी मुशावरत। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ब्रीफिंग में कहा शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी के पांव पकड़ लिए। अदम एतमाद हमारे लिए चैलेंज नहीं। इमरान खान इजलास पर इजलास बुला रहे हैं और घबरा अपोजिशन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुलाने पर लीग रहनुमा मरीम नवाज का तंज़िया ट्वीट। वज़ीर आज़म के 18वीं तरमीम के खिलाफ बयान पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। नैयत बुखारी कहते हैं कि बयानात सूबों से आईनी हुकूक छीनने के मुतरादिफ है। शेर अली रहमान ने कहा जो इख्तियारात आप चाहते हैं वो आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामान को मुंतकिल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए नैब की जिम्मेदारी है ये तासुर जायल करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। परवेज मुशर्रफ का मामला नैब के लिए टेस्ट केस है। नए शेड्यूल पर इंतखाबात रुकवाने की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म। कल तक फरीकैन को सुनकर मुनासिब हुक्म जारी करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का पहला मरहला 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स की री पोलिंग में जमीयत उलमाए इस्लाम से
23 नशिस्तों पर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर रही। PTI के उमर अमीन गंडापुर सिटी काउंसिल डेरा इस्माइल खान के मेयर मुंतखब। नौशहरा में मोहम्मद इसहाक खटक कामयाब। सिंध हुकूमत का कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर के जेर इंतजाम न करने का फैसला। KDA गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन वजीर बल्दियात ही रहेगा। मेयर कराची को KDA गवर्निंग बॉडी में बतौर रुकन शामिल किया जाएगा। मेयर वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। तरमीम 17 फरवरी को काबीना में पेश की जाएंगी। अगर रियासत खुद ही जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हो जाए तो फिर कौन उसके खिलाफ जाएगा? ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दोबारा तलब कर लिया। लापता कमीशन के TORs और जस्टिस मंसूर आलम कमीशन की रिपोर्ट तलब। नवाब शाह में 6 अफराद की कर्फ्यू पर कौमी शाहराह पर धरना बदस्तूर तीसरे रोज भी जारी। शुरा का जरदारी बरादरी के कत्लों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। वफाकी वज़रा ने PB क़यादत को निशाने पर रख लिया। अली ज़ैदी ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस इस मामले में बराह रास्त बिलावल हाउस से हिदायत ले रही है। शाह महमूद कुरैशी ने मुतालबा किया कि अंदोहनाक वाक़े के मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। सईद गनी का शदीद रद्द अमल। कहा, कुरैशी साहब आपकी उम्र गुजर गई, सियासी आदाब नहीं सीखे। लाड़काना में मेडिकल की 2 तालिबात की पुरअसरार हलाकत। मामले पर सिंध हुकूमत का एक्शन। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की VC डॉक्टर अनिला अताउर रहमान को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। इंक्वायरी शुरू। रिपोर्ट 45 रोज में वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची के VC भी हिरासगी केस में जबरी रुख्सत पर रवाना हो गए। आज़ादी इजहार पर कदगन। हुकूमत की सहाफत का गला घोंटने की कोशिश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में न्यूज़ 1 की नशरियात मुतासर। कई चैनल आखिरी नंबर्स पर धकेल दिया गया। ज़राए केबल ऑपरेटर्स के मुताबिक पैमरा की जानिब से कॉल पर न्यूज़ 1 के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत मिली। आज़ादी सहाफत पर पाबंदियां नामंजूर। न्यूज़ 1 TV की नशरियात मुतासर होने पर मुल्क भर के प्रेस क्लब्स, सहाफती तंजीमें, नामवर सहाफ़ी और इस्लामाबाद के वकला यकजुबान हुकूमती इक़दाम के मुज़म्मत। न्यूज़ 1 की नशरियात बंदिश आज़ादी सहाफत पर हमला करार। मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। नशरियात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालिबा। आज़ादी सहाफत जमहूरी और आईनी हक है। पैमरा की जानिब से न्यूज़ 1 की बंदिश अफसोसनाक है। नशरियात की बंदिश को फौरी खत्म किया जाए। CPNE का मुतालबा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की भी शदीद मज़म्मत। फौरी नशरियात मामूल पर लाने का मुतालबा। न्यूज़ 1 नशरियात की जबरी बंदिश आलमी मीडिया की तवज्जो का भी मरकज बन गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने तफसीली मजमून शाया किया। लिखा, पैमरा ने फौरी मौक़िफ़ देने से माज़रत कर ली। वॉइस ऑफ अमरीका के मुताबिक न्यूज़ 1 को नोटिस जारी करने के बाद चैनल ऑफर आखिरी नंबरों पर मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना मजीद 29 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 29,801 हो गई। मजीद 2,662 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 47,360 टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 5.62% रही। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 5,733 जिंदगियां निकल गईं। 14,96,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में अमवात और नए केसेस में नुमाया कमी। कनाडा में मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के बाद सड़कें और अमरीकी सरहद खुल गई। अमरीका कनाडा के दरमियान तिजारत बहाल। न्यूजीलैंड में पुलिस ने झड़पों के दौरान कई दर्जन मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
भारतीय रियासत कर्नाटक के एक और स्कूल में हिजाब पर पाबंदी। तालिबात को स्कूल दाखिले से रोक दिया गया। रियासत में 10वीं जमात तक के स्कूल खुल गए। कशीदा सूरत हाल के बायस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। रियासती हाई कोर्ट आज हिजाब केस का फैसला करेगी। और रूस यूक्रेन कशीदगी बदस्तूर जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब से राबता भरपूर ताउन की यकीन दहानी। यूक्रेन ने रूस को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जर्मन चांसलर भी माहौल ठंडा करने यूक्रेन पहुंच गई। आला सतह की मुलाकातों के बाद रूस जाएंगी। इंशाअल्लाह इस पे